कुछ कहने लिए, तुमसे कुछ सुनने लिए, तुम पे सब मरने लिए, तुमको प्रभु आराधने। तोरे घर में, तोरे मंदिर में आएंगे, तोरे घर में, तोरे मंदिर में आएंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आज के इस क्रिस्त याग में हम विशेष रूप से प्रभु से उन दंपतियों के लिए प्रार्थना करें जो निसंतान हैं, या उन महिलाओं के लिए जो भांज हैं। हम अन्ना की प्रार्थना के साथ हमारे सब दंपतियों की प्रार्थनाओं को प्रभु को चढ़ाते हुए कि प्रभु इन्हें आशीर्वाद प्रदान करे। आइए हम इस स्वीकृत वरदान में भाग लेते हुए अपने पापों के लिए प्रभु से दया की याचना करें, ताकि हम योग्य रीति से इस पवित्र क्रिस्त याग को चढ़ा सकें। तो पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। तो पापियों को बुलाने आया है। हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर। तो पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा की पुकार सुन और उसे स्वर्गिक सहायता प्रदान कर, वह तेरी इच्छा जान सके और दृढ़ भरोसे के साथ उसे पूरी कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपकी जीवा और हृदय शुद्ध कर दे, जिससे आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 1, वाक्य संख्याएं 9 से 20 तक। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। प्रभु ने अन्ना को याद किया और उसने शमूएल को प्रसव किया। किसी दिन जब अन्ना का परिवार शिलो में भोजन कर चुका था, तो वह उठकर मंदिर में गई। उस समय याजक एली मंदिर के द्वार के पास अपने आसन पर बैठा हुआ था। अन्ना दुखी होकर प्रभु से प्रार्थना करती थी और आंसू बहाती हुई उसने यह प्रतिज्ञा की, हे विश्वमंडल के प्रभु, यदि तू अपनी दासी की दयनीय दशा को देखकर उसकी सुधि लेगा, यदि तू अपनी दासी को नहीं भुलाएगा और उसे पुत्र प्रदान करेगा, तो मैं उसे जीवन भर के लिए प्रभु को अर्पित करूंगी और उसके सिर पर उस तरह कभी नहीं चलाया जाएगा। जब वह बहुत देर तक प्रभु से प्रार्थना करती रही, तो एली उसका मुख देखने लगा। अन्ना धीमे स्वर से बोलती थी,
उसके होंठ तो हिल रहे थे, किंतु उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। इसलिए एली को लगा कि वह नशे में है। उसने उससे कहा, कब तक नशे में रहोगी? जाओ और नशा उतरने दो। अन्ना ने यह उत्तर दिया, महोदय, ऐसी बात नहीं है। मैं बहुत अधिक दुखी हूँ। मैंने ना तो अंगूरी पी ली और ना कोई दूसरी नशीली चीज। मैं प्रभु के सामने अपना हृदय खोल रही थी। अपनी दासी को बदचलन ना समझे। मैं दुख और शोक से व्याकुल होकर इतनी देर तक प्रार्थना करती रही। एली ने उससे कहा, शांति ग्रहण कर जाओ। इज़राइल का प्रभु तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करे। इस पर अन्ना यह उत्तर देकर चली गई, आपकी कृपा दृष्टि आपकी दासी पर बनी रहे। उसने भोजन किया और उसकी उदासी दूर हो गई। दूसरे दिन वे सवेरे उठे और प्रभु की आराधना करने के बाद रामा में अपने घर लौट गए। एलकाना का अपनी पत्नी अन्ना से संसर्ग हुआ और प्रभु ने उसे याद किया। अन्ना गर्भवती हो गई। उसने पुत्र प्रसव किया और यह कहकर उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि मैंने उनको प्रभु से मांगा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मुझे अपने प्रभु से शक्ति मिली है और मैं अपने शत्रुओं का सामना कर सकता हूँ, क्योंकि तेरा सहारा मुझे उत्साहित करता है। अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। शक्तिशालियों के धनुष टूट गए और जो दुर्बल थे वे शक्ति संपन्न हो गए। जो धनी थे वे रोटी के लिए मजदूरी करते हैं और जो भूखे थे वे संपन्न बन गए। जो बांझ थी वह 7 बार प्रसव करती है और जो पुत्रवती थी उसकी गोद खाली है। अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। प्रभु ही मारता और जिलाता है। वह मनुष्य को अधोलोक पहुंचाता और वहां से निकालता है। प्रभु निर्धन भी और धनी भी बना देता है। वह मनुष्यों को नीचा दिखाता और उन्हें ऊंचा उठाता है। अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। वह दीनहीन को धूल में से निकालता है और कूड़े पर बैठे हुए कंगाल को ऊपर उठाकर उसे रईसों की संगति में पहुंचाता है और सम्मान के आसन पर बिठा देता है। अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। जय घोष। हालेलुया। आप ईश्वर का संदेश मनुष्यों का नहीं, बल्कि जैसा कि वह वास्तव में है, ईश्वर का वचन समझकर स्वीकार करें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्या 21 से 28। वे कफरनहूम आए। जब विश्राम दिवस आया तो यीशु सभागृह गए और शिक्षा देने लगे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ गए, क्योंकि वह शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था।
वह ऊंचे स्वर से चिल्लाया, यीशु नासरी, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। यीशु ने यह कहकर उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अब दूत उस मनुष्य को जोरते हुए ऊंचे स्वर से चिल्लाकर उसमें से निकल गया। सब चकित रह गए और आपस में कहने लगे, यह क्या है? यह तो नए प्रकार की शिक्षा है। वह अधिकार के साथ बोलते हैं, वह अशुद्ध आत्माओं को भी आदेश देते हैं और वे उनकी आज्ञा मानते हैं। इसके बाद यीशु की चर्चा शीघ्र ही गलीलिया प्रांत के कोने कोने में फैल गई। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के यूकरिस्ती बलिदान के पाठ हमें हमारी सही प्रार्थना और कैसे प्रार्थना करना है उस उद्देश्य को प्रतिपादित करते हैं। पहले पाठ जो कि सामुएल के ग्रंथ से लिया गया और जहाँ हमने अन्ना की प्रार्थना सुनी कि दुखी अन्ना जो प्रभु से प्रार्थना करती है अपने भांज होने के कलंक को दूर करने के लिए। भांज होने की वजह से उसे घोर अपमान झेलना पड़ता है, समाज में, अपने ही परिवार में, एल्काना की पत्नी के द्वारा या उसके सह पत्नी के द्वारा कि जो उसका मजाक बनाती है। यहाँ अन्ना दुखी होकर प्रभु से प्रार्थना कर रही है। हम देखते हैं कि धर्म ग्रंथ हमसे कहता है कि जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो हम हृदय की गहराई से या आत्मा से विभूषित होकर हम अपनी इच्छाओं को प्रभु के सामने रखें कि हर दुखी इंसान की प्रार्थना प्रभु ईश्वर सुनता है। जैसे हम निर्गमन ग्रंथ में देखते हैं कि जब ईश्वर ने मूसा को बुलाया तो ईश्वर मूसा से कहता है कि मैंने अपनी प्रजा इज़राइल की दुर्गति को देखी है कि उनकी पुकार मेरे कानों तक पहुंची है और मैं उनकी मदद करना चाहता हूं, सहायता करना चाहता हूं। कि हमारी प्रार्थना जो हम प्रभु के सम्मुख शुद्ध और पवित्र मन से रखते हैं उन्हें प्रभु स्वीकार करता है, जो हमारे कल्याण के लिए है, ईश्वर की महिमा के लिए है और ईश्वर की इच्छा के अनुरूप है। कि हमारी हर प्रार्थना जो हमारे मनोभावों को प्रकट करती है। यह अवश्य हम देखते हैं कि अन्ना से एली कह रहा है कि कहीं तुम मत वाली तो नहीं हो, पीकर तो नहीं आई हो, लेकिन वो कहती है कि मैं व्याकुल हूँ, शोक से ग्रस्त हूँ और अपना शोक प्रभु के सामने प्रकट कर रही हूँ। हम देखते हैं कि यहाँ एली उसे आशीर्वाद देता है, कहता है कि प्रभु आपकी मनोकामना पूरी करे। तो बड़ों का आशीर्वाद, प्रभु के चुनों का आशीर्वाद, वह प्रभु की इच्छा को दर्शाता है और हमें आशीर्वाद देता है ताकि हम ईश्वरीय इच्छा को पा सकें। सुसमाचार में देखते हैं कि यहाँ
प्रभु को लोग नहीं पहचान पाते, केवल अवधूत लोग पहचानते हैं। और यहाँ अवधूत जो है वो बता रहा है कि यीशु कौन है। कह रहा है कि ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। मार्कुस के सुसमाचार में हम देखेंगे कि अधिकांश यीशु के बारे में जो बातें कही गई है कि यीशु कौन है, वह अवधूतों के द्वारा या अवधूत ग्रस्त लोगों के द्वारा कही गई है। मार्कुस के सुसमाचार की एक और विशेषता है कि जब प्रभु कुछ करते हैं उसका असर जो है, इफेक्ट है, वो एकदम होता है, तुरंत होता है। यहाँ यीशु ने उससे डांटा, अवधूत को निकलने कहा और यीशु की आज्ञा को मानकर तुरंत वह अवधूत निकल जाता है। तो वचन कहता है कि तुरंत एकदम निकल गया है, यानी कि ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, दुखित लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है, जो वास्तव में सच्चे हृदय से प्रभु को पुकारते हैं। तो आइए इस यूकरिस्ती वरदान में हम विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें, जैसे हमने अपना उद्देश्य रखा है सभी दुखित दंपतियों के लिए, परिवारों के लिए, निसंतान दंपतियों के लिए या भांज महिलाओं के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, या नपुंसक पुरुषों के लिए, ताकि प्रभु ईश्वर उन्हें आशीर्वाद दे, उनके इस कलंक को दूर करे और वे भी प्रभु की आराधना कर सकें, प्रभु की प्रशंसा कर सकें, और जो वादा हम प्रभु से करते हैं उसे हम पूरा करें। जैसे अन्ना ने प्रभु से किया वह वादा वो पूरा करती है और अपने पुत्र सामुएल को यीशु को देती है, क्योंकि उसने यीशु ईश्वर से मांगा है, वह ईश्वर को उसे चढ़ा देती है। हम भी हमेशा जो वादा प्रभु से करते हैं उसे पूरा करें, निभाएं, ताकि हम प्रभु से और आशीर्वाद पा सकें। कुछ मेरा जग सारा है भगवन तेरा, सब कुछ मेरा लेकर आया रखने चरणों में तेरे। लीजिए प्रभु ग्रहण तुम कीजिए, भाइयों बहनों प्रार्थना कीजिए कि सशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा की भेंट कृपा पूर्वक स्वीकार कर यह हमें पवित्र करे, ताकि हमारी विनम्र याचनाएं तुझे सुग्राह्य हो। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पवित्र, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता तथा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर
कुंवारी से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करें। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाएं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाएं। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष को और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की स्तुति ले। हम विशेष रूप से अपने परिवार के सभी मृत सदस्यों के लिए और जिनके लिए क्रिस्त याग चढ़ाया जा रहा है, उन्हें अर्पित करते हुए
जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, इन्हें ये वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सौभाग्य हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की स्थिति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, विशेष रूप से सभी स्वदक अग्नि की आत्माओं की मुक्ति के लिए उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों, संत फ्रांसिस तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युग के राही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे विचार और उदन का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
इसका शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू अपने संस्कारों द्वारा हमारा नव निर्माण करता है। ऐसी कृपा कर कि हम अपने सुयों के आचरण द्वारा तेरी सेवा करें। हमारी दीन याचना सुन ले, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारंबार, कैसे करूं मैं धन्यवाद। उपकार मिले प्रभु हजार, तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी, काबिल में ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आभारी दिल से कहते